ईएमआई लाइफस्टाइल के जो हमारा एग्रो केयर अम्ब्रेला है, जो जिसका ब्रांड नेम इंडिया एग्रो है, उसके अंतर्गत हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन पीक संरक्षण में हम 7 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं और क्रॉप न्यूट्रिशन में हम 3 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे टोटल 10 प्रोडक्ट रहेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम बीपीएच बस्टर, ट्रिप फाइट, प्लांट एस्कॉर्ट, व्हाइट क्रश, फंगी कवच, वायरस और भूअस्त्रा हमने दिया है। और क्रॉप न्यूट्रिशन में हमने ग्रो मैजिक, ईएमआई स्प्रे और मॉडिफाई दिया है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हम लोग जैसे कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है इसमें किसी भी प्रकार का विष का अंश नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉइजन बाय डेफिनेशन। अगर ये पॉइजन नहीं है तो कीटों को ये कैसे खत्म करता है? और अगर हमने पौधों के ऊपर छिड़काव करने के बाद में कोई भी कीड़ा अगर उसके ऊपर आता है और वो रस चूसने के लिए या फिर पौधे का किसी पार्ट को खाने का इस्तेमाल करता है, तो इमीडिएटली वो पार्ट उसके पेट में जाएगा और जाने के बाद में 4 पॉइंट प्रोग्राम उस कीड़े के ऊपर होगा, जो आपको बिल्कुल ध्यान देकर सुनना बहुत जरूरी है। पहली एक्शन वो कीड़े के ऊपर होगी कि उसका गला जो है, जिसमें मैंडिबल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग में टॉन्सिल्स होते हैं, इसी तरीके से कीड़े के मुंह में, गले में मैंडिबल्स होते हैं। तो मैंडिबल्स चोक डाउन होते हैं, इसका मतलब उसका गला चोक डाउन होता है। दूसरी एक्शन उस कीड़े के ऊपर ये होती है कि उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक होता है। उसका नर्वस सिस्टम ब्रेक होने के बाद में तीसरा इंपैक्ट उस कीड़े के ऊपर में उसे पैरालिटिक अटैक आता है। और चौथा इंपैक्ट उसके ऊपर होता है कि उसके शरीर से पानी की मात्रा कैल्शियम और सोडियम प्लस की द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब छिड़काव होने के बाद, इंसेक्ट ने खाने के बाद में 24 घंटे के अंतराल में हम सभी कीड़ों से निजात पा सकते हैं, हमारी खेती फ्री हो सकती है। मैं फिर से 4 पॉइंट दोहराता हूँ। जब भी कीड़ा अपनी छिड़काव किए हुए पौधों को खाएगा तो उसका गला पहले चोक हो जाएगा, उसके बाद उसकी नर्वस सिस्टम ब्रेक हो जाएगी, तीसरा इंपैक्ट होगा उसे पैरालिसिस अटैक आएगा और चौथा इंपैक्ट होगा कि उसकी बॉडी से, शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा और इस तरीके से 24 घंटे में अपना कीड़ा खत्म हो जाएगा। इसमें आप बताइए कि हमने किसी भी प्रकार से किसी भी कीड़े को खत्म नहीं किया है। हमारी जो भी दवाइयां है, अगर सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो हमारी दवाइयां एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन है। एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का सर्टिफिकेशन है, जो ऑर्गेनिक खेती के लिए दिया जाता है, वो हमने लिया है। हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास में एनपीओपी सर्टिफिकेशन है। इस सर्टिफिकेशन के दौरान हम भारतवर्ष में किसी भी एरिया में, किसी भी कस्बे में ये बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। आईफोम सर्टिफिकेशन, जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन है, जो हम पूरी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम इसका बिजनेस कर सकते हैं। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारत की जिसके पास में ये दोनों सर्टिफिकेशन है। जब भी हम एग्रीकल्चर का बिजनेस समझेंगे तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होगा कि कीड़ा होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्ट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अभी एडल्ट बटरफ्लाई दिख रहा होगा, खूबसूरत है। अमावस के दिनों में, जब नो मून डेज के दौरान, नर और मादा मेल एंड फीमेल बटरफ्लाई का जो कीड़े की उत्पत्ति करता है, आपकी खेत में जो कीड़े आते हैं, जो सुंडी आती है, रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, उन सब के पीछे में जो हम बटरफ्लाई देखते हैं वो होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के बटरफ्लाई अमावस के दिनों में नर और मादा का मिलन होता है। मिलन होने के 3 दिनों के बाद में ये छोटे छोटे अंडे आपकी पौधों के ऊपर डालते हैं। इनकी संख्या 5 से लेके 5000 प्रति मादा हो सकता है, इनकी कैपेसिटी हो सकती है। अगर 5000 अंडों से 5000 सुंडी, इल्ली या फिर अड़ी जिसे हम बोलते हैं, ये अगर बाहर निकलेंगे तो वो इमीडिएटली आपके पौधों के पत्ते को, फूलों को, फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अंडों से 3 दिनों बाद छोटी छोटी इल्ली बाहर निकलेगी। वो 4 अवस्थाओं में बढ़ती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ये बड़ी हो के प्यूपल स्टेज में
जिसे हम हाइबरनेटिंग स्टेज बोलते हैं, उसमें जाती है। ये प्यूपर स्टेज में जाने तक ये पूरी लाइफ साइकिल को, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को 21 दिन से 45 दिन लग सकते हैं, कीड़ों के अलग अलग किस्म के हिसाब से। जब भी फेवरेबल वातावरण आता है तब आपको पता चलेगा कि प्यूपल स्टेज से बटरफ्लाई फिर बाहर निकलती है। फिर अगली अमावस के दिनों में नर मादा का मिलन होगा, फिर अंडे डाले जाएंगे। इसका मतलब अंडों की उत्पत्ति, कीड़ों की उत्पत्ति ये अमावस के 6-7वें दिन होती है। अगर हमारे दवाइयों का छिड़काव, अगर हमारे दवाइयों का इस्तेमाल अगर हम अमावस के 6-7 दिनों के अंतराल में करते हैं तो हम इस अमावस से लेके अगली अमावस तक मतलब 30 दिनों का हमें रिजल्ट मिल सकता है। इस तरीके से जो किसान भाई एक दिन के बाद दूसरे दिन या डेली अपना दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि आप आपकी दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो अमावस के 7-8 दिनों में करें ताकि आपको 30 दिन का रिजल्ट मिले। तो ये कंसेप्ट साइंस है, ये कोई स्टोरी नहीं है जो आपको किसान भाइयों को बताना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही एक है कि हम किसानों की लागत आधी करेंगे और किसानों की उपज जो है हम डबल करेंगे। इसी तरीके से सही समय पर सही दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए हम किसानों का 50% कॉस्टिंग कम करेंगे और उसकी उपज हम डबल कर सकते हैं। कितने प्रकार के कीड़े होते हैं? मोटा मोटा अगर हम समझे तो 4 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर। 4 प्रकार के कीड़े होते हैं, जिसे हम पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदी और चूसने वाले कीड़े। दूसरे होते हैं च्यूइंग एंड बाइटिंग, चबाने और काटने वाले कीड़े। रास्टिंग प्लांट टिश्यूज, जिसको हम छीलन वाले कीड़े बोलेंगे। और चौथा होता है सॉइल इंसेक्ट्स। सॉइल इंसेक्ट्स के लिए जमीन से आने वाले कीड़े, सफेद कोटना वगैरह जो आते हैं, टर्माइट्स आते हैं, उसके लिए